Hello everyone, welcome in the lecture 7th of Water Resource Engineering Second. लास्ट लेक्चर में लेक्चर 6th में आपने पढ़ा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, उसके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपने देख लिए होंगे आई होप। और उसके बाद मैंने एक फ्लो चार्ट का पूरा डायग्राम दिया था आपको कि स्टेप बाय स्टेप आप किसी न्यूमेरिकल को यानी कि डिज़ाइन ऑफ डैम के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे। वो फ्लो चार्ट आप जरूर देखिएगा, उस फ्लो चार्ट की हेल्प से ही हम पूरे एक बड़े न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर सकते हैं, पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं आज। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 19.1 इसमें है। इन 19.2 डायग्राम सेक्शन ऑफ अ ग्रेविटी डैम नॉन ओवरफ्लो पोर्शन बिल्ट ऑफ कंक्रीट, यानी कि ओवरफ्लो नहीं होगा यहाँ से वाटर का कोई भी। यहाँ गेट लगे हुए हैं, गेट के थ्रू ही वाटर का सरप्लस डिस्चार्ज होगा, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे नॉन ओवरफ्लो पोर्शन। कैलकुलेट नेग्लेक्टिंग अर्थक्वेक इफेक्ट। अर्थक्वेक इफेक्ट को आपको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना है, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे आप। तो फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है, द मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेसेस एट द हील एंड टो ऑफ द डैम। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टो ऑफ द डैम। ओके, एंड थर्ड है द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर द टो। आपको ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है और डैम का ये डायग्राम आपको गिवन होगा, एग्जाम में हो या अभी भी इसको ये गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे देखिएगा डैम का टोटल बेस गिवन है 56 मीटर कह रहा है। यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है 8 मीटर बाद, अपस्ट्रीम से 8 मीटर बाद। ओके, आरएल यहाँ पे है 205 और यहाँ पे 285, यानी कि ये टोटल है 80 मीटर का ये हाइट है यहाँ पे। ओके, क्योंकि आरएल भी यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने ये फ्री बोर्ड दे रखा है, तो ये फ्री बोर्ड 4 मीटर का है। ओके, यहाँ पे ये रेशियो है 2:3 का और यहाँ पे है 289, तो इसलिए मैंने ये 4 मीटर लिखा है यहाँ पे। ओके, 285 ये है, 289 ये है, तो ये फ्री बोर्ड जो होगा ये 4 मीटर का है। टॉप विड्थ जो वाली विड्थ है वो 6 मीटर की है। ओके, और ये वाली हाइट यहाँ पे 205 है और यहाँ पे 211 है, तो यहाँ पे कितना है, ये 6 का है। ओके, ये 6 है। तो अब चलो हम सॉल्व करते हैं इसको न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ कुछ उन्होंने वैल्यू दे रखी है। एज्यूम वेट ऑफ कंक्रीट 23.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड यूनिट लेंथ ऑफ डैम। ओके, आपको यूनिट लेंथ लेना है डैम का। डैम का जो लेंथ है वो गिवन नहीं, उसको आप यूनिट लेंथ लोगे। विड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, बट लेंथ जो होगा आपको यूनिट लेंथ लेना है। ओके, अलाउबल स्ट्रेस concrete may be taken 2500 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, आप इसको ले सकते हो अलाउबल स्ट्रेस के केस में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूमिंग गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डैम आर इन फिगर। ओके, तो ये इसको इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इसको इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। तो इसको हम आगे ही एक मैंने टेबल बना रखा है, वहाँ पे आपको समझाएंगे पूरा कि कैसे इसको पूरा उन्होंने ब्रेकअप कर रखा है इस तरह का। ये वाला पोर्शन हम बाद में यहाँ पे आएंगे इस पोर्शन पे। इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ जो बनानी होती है वो ये है, आपको इस तरह का एक टेबल बनाना होता है। ओके, टेबल नंबर 19.1 में इन्होंने पूरा दिखा रखा है कि आपको इस तरह की टेबल बनाना है। 1 2 3 4 5 कॉलम बनाओगे और यहाँ पे इस तरह का रो बना लोगे आप। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया है। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ देखते रहेंगे बार बार कि इसको कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक टेबल बना देना है। नेम ऑफ द फोर्स, डेजिग्नेशन इफ गिवन, मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन, लीवर आर्म इन मीटर एंड मूवमेंट्स अबाउट टो इन किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो पहले होगा वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्स की हम बात करेंगे पहले।
ये कह रहा है डाउनवर्ड वेट ऑफ द डैम। तो वर्टिकल फोर्सेस में, क्योंकि डैम है यहाँ पे, तो डैम का जो क्या होगा, डैम हमेशा वर्टिकल फोर्स, जैसे ये अगर डैम की बात करूं मैं, ये डैम है, तो डैम का जो सेल्फ वेट होगा वो डाउनवर्ड ही आएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे डिफरेंट सेक्शन में काट लेते हैं। तो एक सेक्शन तो हमारे पास ये बन गया रेक्टेंगुलर, एक हमारे पास ये बन गया ट्रायंगल। तो इजीली हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं, इसको सेक्शन में काट लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी कंडीशन थी कि ये पूरा डैम है, ये वाला पोर्शन डैम का है, ये वाला पोर्शन डैम का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाटर प्रेशर है जो अपस्ट्रीम से लग रहा है डैम पे, ये वो वाला फोर्स है। तो ये पूरा सेक्शन डैम का है। तो डैम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो ये वाला ट्रायंगल वाला पोर्शन, ओके, और एक ये वाला रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन। तो इन्होंने W1 लिखा हुआ पहले, डाउनवर्ड वेट ऑफ द डैम W1 84 कौन सा है, ये 80 तो ये हो गया, प्लस 4 मीटर ये हो गया। तो ये पूरा जो हाइट है इस पोर्शन का, ये पूरी हाइट हो गई 84 इंटू 6 इंटू 1 इनका लेंथ, यूनिट लेंथ हम इसमें ले रहे हैं। ओके, 84 इंटू 6 इंटू 1, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। और इसका यूनिट वेट जो कंक्रीट यहाँ पे लगा हुआ है 23.5 उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे आ गया 11844 किलो न्यूटन। इतना टोटल मैग्नीट्यूड है इस वाले रेक्टेंगुलर पोर्शन का। ओके, समझ गए आप लोग। और लीवर आर्म इन मीटर है 53, यानी कि क्या होगा कि जो भी अपलिफ्ट प्रेशर इस पे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से जो वाटर यहाँ से आएगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में वो प्रेशर इसको लगाएगा, तो इसका रोटेशन जो होगा वो टो के अबाउट होगा। ओके, इसको समझा लेता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरह से ये डैम है, ये तो आपने अभी इसका बात की है, हमने भी इसको कैलकुलेट किया है। यूनिट वेट इसका है टोटल जो है 11844। तो क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर प्रेशर लग रहा है इस पे, तो ये क्या चाहेगा कि ये डैम जो है अनस्टेबल हो, और ये क्या करेगा, जिसका सेल्फ वेट है, ये डैम को स्टेबल करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसके अबाउट डैम रोटेट करेगा अगर इसका फोर्स ज़्यादा हो गया। ओके, तो रोटेट अबाउट टो, तो जब लीवर आर्म निकालोगे आप तो अबाउट टो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस कितना है। ओके, तो तभी मूवमेंट अबाउट टो इन किलो न्यूटन मीटर, इसलिए आप इसको तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे जब आप लीवर आर्म निकालोगे कितना आ रहा है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस जो है ये 53 आती है इसके अकॉर्डिंग। 53 कैसे आती है, क्योंकि 50 तो ये यहाँ तक है। ओके, और इसका सेंटर, इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो सेंटर पे होगा रेक्टेंगुलर का, b/2 पे होगा। तो इसका विड्थ 6 है, यानी कि 3, तो 50 + 3 तो कितना हो गया 53। अब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 627,732। ओके, इतना किलो न्यूटन मीटर आ गया इसका। और ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्यों आएगा, क्योंकि ये डैम को स्टेबल करेगा। जो भी चीज़ें डैम को स्टेबल कर रखेगी उसको रखोगे आप पॉजिटिव में, जो भी डैम को अनस्टेबल करेगा उसको रखोगे आप नेगेटिव में। ये ध्यान रखिए। देखो, ये प्रैक्टिकली मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपको याद करने का तरीका क्या होगा कि जो भी चीज़ होगी, जो भी डैम को स्टेबल करेगा वो पॉजिटिव में होगा। जो चाहेगा डैम अनस्टेबल हो, डैम इस तरह रोटेट हो और करैप्स हो जाए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, समझ गए आप लोग। वर्टिकल कंपोनेंट ये भी है और वर्टिकल कंपोनेंट ये भी है, दोनों ही वर्टिकल कंपोनेंट है। बट अनस्टेबल नेगेटिव आएगा, स्टेबल पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आ गया 627,732। W2 की हम बात करें तो W2 में अब ये वाला पोर्शन की बात करेंगे, ट्रायंगल वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो इसका जो टोटल एरिया होगा, एरिया है 1/2 इंटू 50, 1/2 इंटू 50 इंटू हाइट इसकी यहाँ तक है 75 मीटर। ओके, 1/2 इंटू b इंटू h कितना हो गया, ये इसका एरिया इंटू वॉल्यूम के लिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वॉल्यूम आ गया, इंटू कंक्रीट का
वेट, तो वेट का मल्टीप्लाई करने के बाद 44,063 इतना आ गया वैल्यू, और इसका जो लीवर आर्म होगा 33.33 आएगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ से यहाँ पे एक्ट करेगा, तो वो आएगा आपका 16.66। वो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से ये 2/3 पे एक्ट करेगा। ओके, यहाँ से ये अगर इसको देखें, ये यहाँ से ये इस पे 2/3 इंटू बी पे एक्ट करेगा, और यहाँ से ये होगा h/3 पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे आएगा ये 33.33। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों का, तो यहाँ पे आएगा 1468,620। ओके, ये वैल्यू भी आ गया, ये भी पॉजिटिव में आएगा। 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। यहाँ पे इन्होंने कह रखा कि टेल वाटर भी है, तो टेल वाटर में यहाँ पे जो वाटर स्टोर होगा उसका भी कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल यहाँ पे इस पे ये फोर्स एक्ट करेगा, टेल वाटर है ये, डाउन स्ट्रीम में जो वाटर स्टेबल रहेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे ट्रायंगल पोर्शन बनेगा उसका भी। तो 1/2 × 4, हाइट है 6, 1/2 × 4 × 6 × 1 9.81, क्योंकि ये वाटर है इसलिए 9.81 रखा हुआ है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर। तो 118 आ गया, 1.33 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 157। ओके, ये तीनों वैल्यू आ गई आपके पॉजिटिव में। तो समेशन ऑफ V1 यहाँ पे लिख दोगे, समेशन ऑफ M1 मोमेंट यहाँ पे लिख दोगे। अब बात करेंगे अपलिफ्ट प्रेशर की। अपलिफ्ट प्रेशर कौन सा होगा, डाउनवर्ड से लगेगा अपवर्ड को, क्योंकि है ये वर्टिकल कंपोनेंट, बट ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये डैम को अनस्टेबल करना चाहेगा। तो यहाँ पे आ गया U1 U2 U3 U4। ये यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गैलरी है, तो यहाँ पे इसको मैं दिखाऊं आपको, तो ये वाला पोर्शन ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा अपलिफ्ट प्रेशर, गैलरी बन गई, तो उससे वाटर का जो प्रेशर है वो सडनली रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये डिक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे। ओके, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये अपलिफ्ट प्रेशर गैलरी की वजह से, अगर ये गैलरी हमें प्रोवाइड ना करते तो इसने इस तरह बनना था। तो ये ज़्यादा डेंजर होता डैम के लिए, क्योंकि इतना वाला पोर्शन हमने इसको कट कर लिया है ड्रेनेज गैलरी बना के, अदरवाइज इसने ऐसा बनना था डायग्राम ने, और इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता कि ये डैम को अनस्टेबल भी कर सकता था। ओके, तो हमने इसको ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करके इसको काफ़ी स्टेबल कर दिया है, और ये डायग्राम ऐसे बन गया। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये बन गया इस तरह से रेक्टेंगुलर। ओके, ये एक पोर्शन तो ये बन गया, ये हो गया U1। ओके, एक बन गया ये वाला, ये बन गया U3, एक बन गया ये ट्रायंगल, ये बन गया U4, और एक बन गया ये ट्रायंगल, ये बन गया U2। U1 U2 U3 एंड U4, और सबकी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। ओके, U1 कैसे निकालोगे आप, 300, इसका टोटल जो इसका इफेक्ट आएगा वो इसका आएगा गामा W इंटू एच के, गामा W इंटू एच, वो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वाटर का जो इंटेंसिटी होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। अगर एच की वैल्यू देखिए तो एच की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। वाटर का डेप्थ इस टर्म में देखेंगे हम, डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, 0 आएगा। जितना आप डेप्थ में बढ़ते रहोगे तो वाटर का प्रेशर बढ़ता रहेगा, एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी, डेप्थ बढ़ता रहेगा, तो वैल्यू ऑफ जो टोटल इंटेंसिटी वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे आएगा 784 इंटू 8। ओके, गामा W इंटू एच की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो 784 इंटू 8 आएगा, 784.8 आएगा, और इतना ही वैल्यू यहाँ पे आएगा। ओके, उतना ही वाटर प्रेशर यहाँ पे लगेगा, तो इतना आ गया 784.8। ओके, तो इसमें क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ गैलरी, गैलरी के पॉइंट पे जो ये वाला है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है गामा WH इंटू एच डैश प्लस 1/3 गामा WH इंटू एच माइनस गामा
इंटू एच डैश। एच डैश लेते हैं यहाँ की हाइट, जो टो के पास हाइट है टेल वाटर की, और एच लेते हैं यहाँ की हाइट जो ये लिखी हुई यहाँ पे 80। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 300.8 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि ये पूरा बॉक्स हो गया आपके पास, स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। तो जितना इसका डेप्थ होगा, जितना इसका इंटेंसिटी आएगा, उतना ही इंटेंसिटी इसका भी है। आपको टोटल इंटेंसिटी तो मालूम है, टोटल इंटेंसिटी है 784.8, इतना आपको मालूम चल गया है। ये आया 300.8, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। इससे आप इसको माइनस कर लो, 484 आ गया यहाँ पे। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। ओके, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, और इसकी वैल्यू के लिए आप U3 कैलकुलेट कर लोगे। तो U3 का ये 58.9 इंटू 48 इंटू 1, ये कैसे आया? 58 इसका ये वाला डेप्थ है, और ये वाला होगा जितना यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इसका जितना फोर्स है, वाटर फोर्स, जितना पे वाटर का इंटेंसिटी है। यहाँ पे देखो 58.9, 48 इस गैलरी तक की इसकी लेंथ, ओके, इंटू 1 वो आप, और इंटू हाफ, क्योंकि ट्रायंगल का है तो उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। ये आपने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, U1 आ गया 300.8 इंटू 8 इंटू 1, ओके, 300.8 इंटू 8 इंटू 1, और U3 भी निकाल लिया आपने, और U4 भी आप कैलकुलेट कर लोगे। और इनका जो लीवर आर्म है 52, 53.3, 24, 32, ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे अबाउट द टो। ओके, तो ये आ गया वैल्यूज, और ये सारे नेगेटिव में होगी। कि नेगेटिव में क्यों होगी? क्योंकि इनका जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड को लग रहा है। तो सारी वैल्यूज आपने पे टोटल इनको ऐड करना है, फिर माइनस साइन लगाना है। आपको माइनस नहीं करना है, सारे आपको ऐड करने हैं और माइनस साइन लगाना है। इनको ऐड करना है और माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाने का मतलब ये है कि आप जो वैल्यू रख रहे हो वो उसका इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समेशन ऑफ वी निकालोगे 56025, ये वाली वैल्यू, माइनस 12975, तो इतना आ गया। ओके, हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर अप स्ट्रीम फेस में, डाउन स्ट्रीम फेस में 1/2 इंटू 784, इसका इंटेंसिटी 784 इंटू 80 हाइट इंटू 1 आ गया इतना वैल्यू 26.67। ये h/3 पे एक्ट करेगा। ओके, और ये आगे टोटल 837225, ये वैल्यू आ गई। डाउन स्ट्रीम फेस में सेम ऐसी है, इसको नेगेटिव में लोगे आप। ओके, ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई 354। और ये नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये यहां से एक्ट कर रहा है इस तरह से, ये वाला टेल वाटर का जो ये प्रेशर है, जो P2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो P1 तो ऐसे एक्ट करेगा डाउन स्ट्रीम को, और ये डैम पे इस तरह से एक्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसको, उसके फोर्स को कुछ तो अमाउंट रजिस्ट कर रहा होगा, तो वो इतना अमाउंट रजिस्ट कर रहा है, और वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जो टोटल इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो आ गया 31215, और ये वैल्यू आ गई समेशन की नेगेटिव की 836871। ओके, समझ गए आप लोग? इसको आप रखोगे नेगेटिव में, मूवमेंट को, इसको, ये डैम को क्या करेगा? डैम को ये ऐसे गिराने की कोशिश करेगा, ये वाटर, और ये वाला वाटर इस तरह से इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब इसकी वैल्यू तो इतनी ज्यादा है, 837225, 837225, और इसकी वैल्यू है बेचारे की 354। तो ये कहाँ इस फोर्स को रजिस्ट कर पाएगा? तो ये डैम को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको? नेगेटिव। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जो अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा डैम को, उसको आप नेगेटिव में रखोगे। तो यहाँ पे समेशन ऑफ, जो यहाँ पे समेशन आया मूवमेंट का हॉरिजॉन्टल के केस में, तो वो कितना आया नेगेटिव का? 836871। तो यहाँ पे आ गया समेशन ऑफ एम, नेट मूवमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सारी वैल्यू 777639 किलो न्यूटन मीटर। ओके, यहाँ पे ये इन्होंने फाइनल एंड कर दिया है इन इसको और इसको और इसको और इसको तीनों को मिला के।
तो जो फाइनल वैल्यू जो आई है वो आई है पॉजिटिव की 777,639 किलोन्यूटन मीटर। ओके, अब आइए आप अगली वैल्यू पे जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब इसका ये रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? जो फोर्स आएगा समेशन ऑफ m अपॉन समेशन ऑफ v। समेशन ऑफ m इतना आया, समेशन ऑफ v इतना आया, तो 18 पॉइंट इतना मीटर पे इसका रिजल्टेंट आएगा। इसेंट्रिसिटी 9.94 पे आएगी। उसका फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू b बाई 2, तो b है 56 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस, ये होता है b बाई 2 माइनस एक्स बार, तो उसकी वैल्यू आ गई 9.94। और आपको निकालना वर्टिकल स्ट्रेस PV, तो उसका फॉर्मूला ये वाला है। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया ये PV की वैल्यू आ गई 768 ब्रैकेट में +1 प्लस माइनस 1.065। तो क्या करेंगे अब इसका, अगर हम लेंगे इसको मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस, तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2.065, तो वैल्यू आएगी 15.87। अगर हम मिनिमम करेंगे उसको नेगेटिव माइनस करेंगे, समझ रहे हो ना आप लोग। अगर मैं इसको माइनस करूंगा 1 माइनस 1.065, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 0.065। ओके, तो वो यहाँ पे लिख दिया 0.065, तो वैल्यू आ गई माइनस का 49.97 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस भी आ गया है और वर्टिकल स्ट्रेस मिनिमम भी आपने निकाल लिया है, ये आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, ये एक आंसर आपका ये कैलकुलेट होके आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। सेकंड था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट टो सिग्मा, आपको कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला ये है, आपको लेक्चर नंबर 6 में भी डिस्कस ये बता रखा, आपको आपने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। तो ये आएगा इतना टो पे आपको मालूम है, इतना टोटल स्ट्रेस है टो पे, जो यहाँ पे ये 58.9। ओके, ये है वर्टिकल स्ट्रेस एट टो। ओके, और ये है टोटल स्ट्रेस, और 10 अल्फा इक्वल टू 2/3, तो ये है ये 10 अल्फा 2/3। तो आपको निकालना है सेक स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, तो वो कैलकुलेट हो गई 13.9। अब इस वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट करो और वैल्यू आएगी 2267 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और आपको ये वैल्यू जो है 2500 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर से कम होनी चाहिए, तभी तो आप इसको रजिस्ट कर पाओगे, क्योंकि इतना तो कंक्रीट का है स्ट्रेस। और यहाँ पे देखो, आपको स्टार्टिंग में उन्होंने यहाँ पे लिखवाया था, इन्होंने कहा था कि आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, अलाउबल स्ट्रेस कंक्रीट में बी टेकन, इतना स्ट्रेस ले सकता है कंक्रीट, जो लिखा हुआ है 2500 किलोन्यूटन का। और यहाँ पे कितना आ रहा है स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है 2267 का। ओके, तो यानी कि ये जो डैम है वो ओके है, वो यहाँ पे पास हो गया है डैम। तो इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर टो इज गिवन बाय इक्वेशन। इसके हेल्प से आप शियर स्ट्रेस की इंटेंसिटी निकालोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टो के नजदीक। टाउ PV एट टो माइनस P स्ट्रेस जो आएगा टो पे एंड इंटू 10 अल्फा, 1587.6 माइनस 58.9 इंटू 2/3, तो वैल्यू आ गई 1019.1 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। ओके, तो डैम सेफ है, वो आपने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया है। और बाकी जो उन्होंने इंटेंसिटी स्ट्रेसेस वगैरह कैलकुलेट करने का बोले थे वो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, एक सिंपल न्यूमेरिकल था ये, इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपके पास आगे आएंगे। तो इसके लिए हम एक और काम करेंगे, एक बार इसको हम ऑनलाइन आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आपके वहाँ क्लियर हम इसको कर लेंगे। तो आई होप मे बी कल भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो कल हम एक MS टीम पे लाइव लेक्चर ले लेंगे, उससे जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो हम सारे यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।